सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग वृक्षाणाम चेतनत्वम नाम के द्वितीय पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 7 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। उसकी व्याख्या देख ली थी। पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कि महर्षि भरद्वाज वृक्षों में पंच महाभूतों की उपस्थिति को नहीं मानते और पंच महाभूतों से उत्पन्न जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके भी अस्तित्व को वृक्षों में होने की शंका उत्पन्न करते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है वृक्षों में नहीं पाई जाती। दूसरे ऋषि भृगु हैं, वे भरद्वाज के शंका का निवारण करते हुए ये 5 भौतिक पदार्थ वृक्षों में विद्यमान हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां भी वृक्षों में पाई जाती हैं, ऐसा ये तर्क देते हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं कि घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर्नित्यं समुपद्यते। कि वृक्षों में आकाश तत्व विद्यमान होता है। कहते हैं घना नाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति। ठोस रूप होने पर भी वृक्षों में आकाश तत्व विद्यमान होता है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषां पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यम, क्योंकि उनमें पुष्प और फल का होना नित्य है। क्योंकि पुष्प और फल आकाश के बिना संभव नहीं है, इसलिए वृक्षों में आकाश तत्व पाया जाता है। और आकाश जो है शब्द का, आकाश का विषय शब्द है। 9वें श्लोक में भृगु जी कहते हैं कि वृक्षों में स्पर्श होता है, अर्थात वायु होती है। वे कहते हैं ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शे स्पर्शतेनात्र विद्यते। ऊष्मतो, ऊष्मा के कारण, म्लायते पर्णम, यानी कि वृक्षों के पत्ते मलिन हो जाते हैं, त्वक, और उनकी छालें भी जो है शुष्क हो जाती हैं। फलम पुष्पम एव च, और उनके फल और पुष्प भी जो है सूख जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शतेनत्र विद्यते, यानी कि ऊष्मा के कारण, स्पर्श के कारण वृक्षों में पत्ते, चमड़े, फल, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें जो है मलिन हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। इसलिए विदित होता है कि वृक्षों में स्पर्श यानी वायु का गुण विद्यमान है, वे स्पर्श का अनुभव करते हैं। 10वें श्लोक में बताया गया है कि वृक्षों में श्रोत अर्थात सुनने की भी शक्ति होती है, जो श्रोतेंद्रिय है वह भी होती है। वायव्यग्नि असनि निर्घोषैः फलं पुष्पं विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वायु और अग्नि की घोष से, गर्जना से फल और पुष्प वृक्ष से गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। ऐसा जो है सिर्फ स्रोत यानी कि कान के द्वारा ही, सुनने के द्वारा ही संभव है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वृक्षों में सुनने की शक्ति विद्यमान होती है। अर्थात बादलों के गर्जन से वृक्षों में विद्यमान पुष्प और फल क्या होते हैं, वो वृक्ष से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। 11वें श्लोक में यह बताया गया है कि उनमें नेत्र, चक्षुरूपी इंद्रिय भी पाई जाती है।
कहते हैं कि वल्ली वेष्टते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति न हृष्टदृष्टेश्च मार्गोस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली वेष्टते वृक्षम, वृक्ष पे जो लताएं चढ़ती हैं, सभी तरह चारों ओर जो लताएं चढ़ती हैं वह उनको दिखाई देता है, क्योंकि अंधे व्यक्ति का कोई मार्ग नहीं होता। यदि उनमें नेत्रेंद्रिय ना होती तो वह उनका मार्ग कोई प्रशस्त ना होता, वो वहीं पे स्थिर हो जाती हैं। लेकिन वो वृक्षों पे जो लताएं होती हैं वो काफ़ी दूर तक जो है अपना मार्ग खोजते हुए चली जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि वृक्षों में नेत्रेंद्रिय दर्शेंद्रिय नाम की इंद्रिय होती है। 12वें श्लोक में देखते हैं कि वृक्षों में सूंघने की शक्ति भी विद्यमान होती है। पुण्या पुण्यैस्तथा गंधैः धूपैः विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्य और अपुण्यों के द्वारा गंधों और धूपों, सुगंध के द्वारा धूपों के द्वारा अनेक प्रकार के अरोगों को, यानी वृक्ष में अनेक प्रकार के अरोगों के द्वारा पुष्पिता, पुष्प फल जो है पुष्प फल देते हैं और पुष्प पल्लवित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पौधों में सूंघने की शक्ति विद्यमान है। आज यहीं तक